मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस वन इज़ योर चैप्टर 6 थ्योरी टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं क्लास +2 अकाउंटेंसी। इट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब फर्म ही डिसोल्यूशन हो रही है बेटा। अभी तक हमने पार्टनरशिप डीड डिसोल्यूशन की थी, अब हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म, यानी बिजनेस ख़त्म हो रहा है। बिजनेस ख़त्म होना और पार्टनरशिप ख़त्म होना अलग अलग बातें हैं। पार्टनरशिप ख़त्म होने के बाद नई डील बन जाती है जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है। बट डील फर्म ख़त्म होने के बाद नई डील नहीं बनती। मीनिंग करते हैं व्हाट इज़ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन डिज़ोल्व वर्ड्स में ना घुल जाना, डिज़ोल्व हो गया, घुल गया, ख़त्म हो गया। डिसोल्यूशन मीनिंग डिसकंटिन्यूशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 lay down the dissolution can be of two types, dissolution of partnership and dissolution of firm। पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होना, फर्म की डिसोल्यूशन होना। जब पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है तो नई डील बनती है। इट रेफर टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। पार्टनर इज एन एग्जिस्टिंग फर्म और डेथ, रिटायरमेंट और ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म। कहता है किसी पुराने पार्टनर के डेथ होने पे, रिटायरमेंट होने पे, नए पार्टनर के आने पे, जो उनकी रेशो चेंज होने पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। इन ऑल दिस केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इन ऑल इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। दस देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ ओल्ड पार्टनर। दिस रिजल्ट इन टू चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग रिलेशन ऑफ द पार्टनर दैट फॉर्म कंटिन्यू बाय इट्स। कहता है पुराने रिश्तों में चेंज होता है, नए रिश्ते बन जाते हैं जिससे फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। आगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना था, बिल्कुल फर्म ही खत्म होगी, बिजनेस ही खत्म हो गया। अब पार्टनरशिप डीड कहाँ से बनेगी? डीड उसी के लिए बनती है ना, बिजनेस के लिए। इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म होगी, फर्म की डिसोल्यूशन होगी। इन दिस केस बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड इट्स अफेयर आर बाउंड अप। इसके जो लेन देन है वो ख़त्म हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुका है। द एसेट आर रिलीज इन कैश। एसेट बेच के कैश ले लिया। एंड लाइबिलिटीज़ आर पेड ऑफ। जो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे कर दिया। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। मोड कौन कौन से हैं और व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज़ डिसॉल्व, कब की जाती है? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दो हैं। डिसोल्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट नहीं चाहता, लॉ नहीं चाहता। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये तो कंपलसरी हो जाता है। कोई इनलीगल बिजनेस था या पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे थे तो क्या कर दिया, लोगों ने केस किया, हमने फर्म बंद करनी पड़ी। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने इतने टाइम तक बिजनेस चलाना था, आज बंद कर दो। कंपलसरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग और सर्टेन कॉन्टीजेंसी, कुछ ऐसा मिस हो गया, कुछ ऐसी घटना होगी जिसके कारण बंद करना पड़ा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ द पार्टनरशिप एट विल, जब कोई एक पार्टनर चाहता है बिजनेस को डिसोल्यूशन हो जाए, बंद कर दे, तो वो दूसरे पार्टनर्स को क्या देता है, नोटिस देता है। देखो जी, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस के अंदर कैसे करना है। क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन फॉर्म। सबसे पहले कंपलसरी कब होता है? बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 41 है बेटा 1932, देयर विल बी अ कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अंडर फ्लोइंग सर्कमस्टेंसेस ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर ऑल एक्सपेक्ट वन। कहते हैं ज़्यादातर सारे पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट दिवालिया डिक्लेयर हो जाते हैं बेटा, हाथ खड़े करके पंजाबी में करते हैं हम, पच गया, वो बिज़नेस को देने से, देनदारी देने से मुकर जाते हैं। दैट इज़ फिर क्या होता है, बिजनेस तो बंद ही करना पड़ेगा ना। इफ़ द रेजिडेंस ऑफ एन एनिमी कंट्री बिकम्स अ पार्टनर इन द फर्म, किसी दूसरे देश का दुश्मन, उस बिज़नेस का क्या होगा, दुश्मन का जो रेजिडेंस पर्सन है अपने बिज़नेस का हिस्सेदार है, तो भी हमें बंद करना पड़ेगा। इफ़ बिज़नेस ऑफ द फर्म इज़ डिक्लेयर इनलीगल, अगर हमारा बिजनेस ही इनलीगल डिक्लेयर हो गया तो भी हमें बंद करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करते हैं वॉलेंट्री। स्टेट द सिचुएशन इन विच कोर्ट मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। कब कब कहता है स्टेट कोर्ट कहता है, द कोर्ट मे ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म इन द फ्लोइंग सिचुएशन व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड। कहता है पार्टनर है उसमें से एक पार्टनर अनसाउंड यानी
मेंटली सेटअप नहीं है, पागल है। परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ पार्टनर, वो उस काम करने के लायक ही नहीं है पार्टनर। ठीक है जी। मिसकंडक्ट अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, बिजनेस के कारण वो लोगों से गलत व्यवहार हो रहे हैं पार्टनर, या गलत यूज़ कर रहे हैं उसका, बिजनेस का इलीगली काम करने स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रीक्वेंटली, जो उन्होंने आपस में क्या करा, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ दिया तो भी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर बाय अ पार्टनर टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना शेयर ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट दूसरे पार्टनर की परमिशन लिए, तब भी। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सपेक्टेड लॉस, जो बिजनेस को हमेशा कंटिन्यू लॉस होता जा रहा है। व्हेन द कोर्ट थिंक दैट इट्स जस्ट एन इक्विटेबल टू डिजॉल्व द फर्म इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, जब कोर्ट सोचता है कि अब ये बिज़नेस काम करने के लायक नहीं है, ये प्रॉफिट कमाने के लायक नहीं है, या बिज़नेस हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंपल्सरी ऑफ फर्म, ये भी किया है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। व्हाट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट, अभी तक हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, यानी इसमें दोबारा वैल्यू काउंट करना। अब ये रियलाइजेशन है, यानी एक्चुअली असली वैल्यू काउंट करना। ये बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनता है, रीवैल्यूएशन एडमिशन रिटायरमेंट एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज द अकाउंट विच प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इट इज़ नॉमिनल अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल अकाउंट रिलेटिंग द ऑल एसेट एंड लाइबिलिटी क्लोज बाय द ट्रांसफर इन टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं बेटा, सारी की सारी एसेट एंड लाइबिलिटी बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बैलेंस शीट को क्लोज कर देते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट इज टू बी रियलाइज द एसेट एंड ऑफ द फर्म एंड यूटिलाइज द अमाउंट इज पेमेंट टू लाइबिलिटी। कहता है इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एसेट से पैसे ले लो बेच के, और पहले लाइबिलिटीज़ को पे कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एक्सेस एसेट एट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर कुछ बचता है एसेट को बेच के, लाइबिलिटीज दे के पैसा, तो वो प्रॉफिट सारा सारा किसको दे दो, पार्टनर्स को दे दो। अब हम इनमें से डिफरेंस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन डेट एंड प्राइवेट डेट। देखो, फर्म डेट और प्राइवेट डेट क्या क्या होते हैं। मीनिंग, फर्म डेट मीन्स द डेट ओवर्ड बाय द फर्म आउटसाइडर, फर्म ने आउटसाइड से लिए हुए हैं। प्राइवेट डेट मीन्स डेट ओवर्ड बाय अ पार्टनर इन अ पर्सनल कैपेसिटी टू एनी अदर पार्टनर। पार्टनर ने क्या लिया, किसी दूसरी फर्म से, किसी दूसरे लोगों से लिया। पार्टनर ने लिया बेटा फर्म ने। लाइबिलिटी, पार्टनर आर ज्वाइंटली सर्वली लाइबल फॉर द फर्म डेट, वो पार्टनर पे करने के लिए तैयार है। द पार्टनर आर पर्सनली लाइबल फॉर देयर प्राइवेट डेट, पार्टनर तैयार नहीं है। फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर पेमेंट, फर्म डेट फर्म की प्रॉपर्टी से दिया जाए। कंसर्न पार्टनर शेयर इज द सरप्लस ऑफ फर्म प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर प्राइवेट डेट। कहता है फर्म की प्रॉपर्टी से नहीं दिया जाएगा, पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी दी जाएगी। एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टीज, एक्सेस ऑफ पार्टनर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ओवर हिज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी देना पड़ा तो दिया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट डेट, उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहले प्राइवेट डेट के लिए दी जाएगी, उसके बाद कंपनी के लिए यूज की जाएगी, फर्म के लिए। गिव डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन। पार्टनरशिप एंड फर्म में स्टेट रिलेशन अमंग पार्टनर अंडर द चेंज इफेक्टिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के कारण इनमें रिलेशन बना रहता है। देयर इज़ अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, रिलेशन खत्म हो जाएगा बिजनेस खत्म होने के बाद। स्टेट ऑफ बिजनेस इट इज़ डज नॉट इफेक्ट, इसमें बिजनेस के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसमें बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, वो खत्म हो जाता है, बाउंड अप हो जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट एज अ रिजल्ट लाइबिलिटी एंड रीवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटी। इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा, रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। इट्स स्कोप इज नैरो, इट्स स्कोप इज वाइडर, क्योंकि इसमें क्या होता है बिजनेस चलता रहता है, इसमें चलता नहीं रहता। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कर ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, में एग्रीमेंट खत्म होता है, नया एग्रीमेंट होता है। द कर आइदर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टर्म एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टनर आर बी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कहता है कोर्ट के द्वारा या एग्रीमेंट के द्वारा वो बिजनेस खत्म कर। इफेक्ट ऑन बुक्स, इट डज नॉट इफेक्ट द क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं पड़ता। इट इन्वॉल्व द क्लोजर ऑफ द बुक्स
एन अकाउंट। जब बिजनेस ही नहीं रहा बेटा उसकी बुक्स कहाँ से रहेंगी। ये सारा इस पर इफेक्ट पड़ता है। कंटिन्यू रहता है, इसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता नहीं है। ये डिफरेंट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। थैंक यू बेटा।